नमस्कार दोस्तों। बिहार में खेला तस्वीर से खुली कहानी। आज सिर्फ एक तस्वीर ये बताएगी कि बिहार में क्या होने वाला है। एक तस्वीर ये बयां कर देगी कि बिहार की सियासी पिक्चर क्या होने वाली है। दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर हर किसी के मन में अटकलें चलती रहती हैं। डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं कि नीतीश कुमार कब इधर है और कब इधर है। यानी नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला ले लेंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो कोई ये नहीं बता सकता कि नीतीश कुमार का अगला कदम नालंदा की तरफ होगा या राजगीर की तरफ होगा या फिर पटना में ही रहेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं उसके पहले नीतीश कुमार बोलते कुछ नहीं, खामोश हो जाते हैं, लेकिन संकेत देना शुरू कर देते हैं। अब आप अगर राजनीति पर पैनी निगाह रखते हैं, आप राजनीति को समझते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप नीतीश कुमार के संकेतों को समझ लीजिए। आप जान जाएंगे कि बिहार में क्या होने वाला है। मैं आज आपको दो तस्वीरें आपके सामने रखूंगा और उसके बाद उन दो तस्वीरों को आप गौर से देखिएगा। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ एनडीए की मीटिंग में हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए, मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करता, मैं सीधे सीधे आपको तस्वीरों से जोड़ता हूं। दोस्तों, ये पहली तस्वीर है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये तस्वीर कहां की है। तो दोस्तों, ये तस्वीर पटना की है। पटना में एनडीए के सांसदों, एनडीए के विधायकों की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में आपको कुछ बहुत जाने पहचाने से चेहरे दिख रहे होंगे, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए के सहयोगी दल है, घटक दल है, संजय झा आपको नजर आ रहे हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये नेता आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। मंथन हो रहा है कि 2025 का चुनाव कैसे लड़ना है, 2025 के चुनाव की क्या क्या तैयारियां करनी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पीछे आप देख सकते हैं राधा मोहन सिंह बैठे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में मौजूदा मंत्री और जिन्होंने बिहार में हिंदुओं को जगाने का बड़ा बीड़ा उठाया था, फायर ब्रांड नेता, वो गिरिराज सिंह कहां है। गिरिराज सिंह दोस्तों ये बैठे हुए हैं। आपकी सरलता के लिए गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन पीछे बैठे हैं। राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा आगे बिठाए गए हैं, बाकी तमाम नेता आगे बैठे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह पीछे बैठे हैं। ये वही गिरिराज सिंह जो हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा निकाल रहे थे, जो कह रहे थे कि एक वर्ग का कोई शख्स अगर आपको एक झापा मारे तो आप 20 झापा मारे। इनकी यात्रा पर नीतीश कुमार भड़के थे, इनकी यात्रा पर नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, जेडीयू के लोग नाराज हो गए थे। और जेडीयू तो छोड़िए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया था और ये पीछे बैठे हैं। नीतीश कुमार इनसे काफी खफा है दोस्तों। चलिए, नीतीश इनसे खफा है, ये भाजपा के नेता है। अगली तस्वीर दिखाता हूं। अगली तस्वीर और इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगली तस्वीर दिखिए दोस्तों, ये तस्वीर और खुलकर आपको दिखाती है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ये बैठक है। ये आपको मंगल पांडे नजर आ रहे होंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि गिरिराज सिंह वहीं पर बैठे हुए, ऐसा कोई नहीं कि उनकी जगह बदल दी गई है या हमने आपको कोई वैसी तस्वीर दिखाई जिसका सच कुछ और था, तस्वीर कुछ और थी। ये काम गोदी मीडिया बेहतर कर सकता है दोस्तों। आप इन पर गौर करिए। ये ललन सिंह है, जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में इस वक्त मंत्री हैं। नीतीश कुमार के कभी बड़े करीबी हुआ करते थे ललन सिंह, और आज ललन सिंह कहां है दोस्तों। ललन सिंह यहां बैठे हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बड़ा गजब का है दोस्तों, और ये सिटिंग अरेंजमेंट आपको सब कुछ समझा देगा। रविशंकर प्रसाद आपको पीछे नजर आ रहे होंगे, राधा मोहन सिंह पीछे है, लेकिन
प्रोटोकॉल तो इनका बड़ा था गिरिराज सिंह का, इनको भी पीछे बिठा दिया गया। सम्राट चौधरी बैठे, ठीक बात है, डिप्टी सीएम है, लेकिन ये सरकार की मीटिंग नहीं थी दोस्तों ना, ये एनडीए की मीटिंग थी। तो दोनों डिप्टी सीएम जो आगे बैठे हैं, ये सरकार की मीटिंग नहीं, ये संगठन की मीटिंग है। तो फिर गिरिराज सिंह क्यों पीछे हैं? तो फिर राधा मोहन क्यों पीछे हैं? तो फिर रविशंकर क्यों पीछे हैं? चलिए मान लिया रविशंकर और राधा मोहन नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री नहीं है, गिरिराज सिंह तो है दोस्तों, इनको क्यों पीछे बैठा दिया? और ललन सिंह, ये भी तो केंद्रीय मंत्री है, जेडीयू के बड़े नेता हैं। वो अलग बात है कि जेडीयू की मीटिंग्स में नहीं आते हैं, लेकिन ललन सिंह क्यों नाराज हैं? और दोस्तों अब इस दोनों तस्वीरों के बाद का सबसे बड़ा सवाल कि आपको उपेंद्र कुशवाहा तो नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, तमाम नेता नजर आ रहे हैं, ललन सिंह भी नजर आ रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। वेयर इज चिराग पासवान? नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री, घटक दल, चिराग पासवान कहां है? किसी को नहीं पता। मीटिंग में नहीं आए क्योंकि चिराग पासवान की नीतीश कुमार से बनती नहीं है, और नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नहीं बनती है। चलिए चिराग पासवान नहीं है, उन पर बात करेंगे। एक और शख्स नहीं है, पशुपति पारस। वो पशुपति पारस जिनको लोकसभा चुनाव में बहुत समझाया बुझाया गया कि आगे आपका ध्यान रखेंगे, वो भी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी थोड़ा पीछे रख रही है क्योंकि नीतीश कुमार से बनती नहीं है। और ये चिराग पासवान का ही मॉडल था दोस्तों, याद कीजिए 2020 विधानसभा चुनाव। चिराग पासवान को दिल्ली तक तो जरूरत है नीतीश कुमार की, लेकिन बिहार में उनके इरादे कुछ और हैं। बिहार वो नीतीश कुमार का नेतृत्व मंजूर कर ले, कबूल कर ले, ऐसी पोजीशन में वो नहीं, मानते ही नहीं है। और इस बैठक में, इतनी बड़ी बैठक, इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग कि बिहार का पूरा खाका खींचा जा रहा है कि 2025 में 225 सीटें जीतनी है। 225 सीटें जीतनी है, लेकिन चिराग पासवान नहीं है। 5 सांसदों वाली पार्टी है दोस्तों, छोटी मोटी पार्टी नहीं है। 5 सांसद का मतलब अगर आप निकालेंगे तो 25 विधानसभा सीटें होती हैं, 25 विधानसभा सीटें, और वो चिराग पासवान इस मीटिंग में नहीं है। ललन सिंह नाराज है, गिरिराज सिंह पीछे बिठाए गए हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए। और अब इसके आगे की एक और जानकारी दोस्तों, नीतीश कुमार ने कहा था कि एनडीए की मीटिंग के बाद जेडीयू के सांसदों और विधायकों की अलग से मीटिंग होगी, उनके साथ बैठेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन अब बताया जा रहा था कि उस बैठक को ही स्थगित कर दिया कि अभी वो बैठक नहीं करेंगे, बाद में वो मीटिंग की जाएगी। अब दोस्तों ये जो दोनों तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में क्या होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 2025 के चुनाव से पहले पहले नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा था दोस्तों, याद करिएगा, आपको याद आएगा, सुनना चाहेंगे तो बयान भी सुन लेंगे, कि मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कसम वसम भी खा लेते थे। और अब क्या कह रहे हैं? मर जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे। कहां? आरजेडी में। मीसा भारती ने बड़ी दिलचस्प बात कही। लालू प्रसाद की बेटी है, तेजस्वी की बहन है, सांसद है, लोकसभा जीती है। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश चाचा जब ये कहने लगे कि कहीं नहीं जाएंगे, तो समझ लीजिए कि उनके वहां से निकलने का वक्त करीब आ गया है, जल्दी ही पाला बदलने वाले हैं। ये नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है। तेजस्वी तो बार बार झकझोर रहे कि आप तो कमजोर मुख्यमंत्री हो गए उनके साथ, आप तो बड़े ताकतवर थे, आप तो बिहार की तस्वीर बदलते थे। अच्छा, नीतीश कुमार की तरफ से इस बैठक में 2 अहम बातें कही गई जो इंटरनल सोर्सेज ने बताया। एक तो नीतीश कुमार ने यह चिंता जाहिर की कि 18 साल से लेकर जो 35 साल तक का वोटर है वो जेडीयू से क्यों नाराज है। एनडीए नहीं, नो, एनडीए नहीं, जेडीयू से क्यों नाराज है, इस पर काम करिए, ये नाराजगी दूर करिए। और दूसरा, नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटर्स के लिए भी एक संदेश भेज दिया कि आप तुलना करिए कि आपके लिए ज्यादा काम हमारी सरकार ने किया है या आरजेडी ने किया है। अब जब नीतीश कुमार हमारी सरकार कहते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों,
कि ये हमारी सरकार बीजेपी के साथ जो काम कर रहे हैं इसको अपने कोटे में मानेंगे, या आरजेडी की सरकार में रहकर जो काम किए उसको अपने कोटे में मानेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सरकार ने बड़ा काम किया है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट जेडीयू से छिटकना शुरू हो गया है। तो कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा को आरजेडी में शामिल कर लिया। नीतीश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। और ऐसे ही अगर उनका ये वोट बैंक खिसक गया तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर वैसे भी जब से वो गठबंधन में आए हैं, तकरीबन 10 महीने हो गए उनको गठबंधन में, कोई बहुत बड़ा फायदा बिहार के लिए हुआ नहीं। कुछ बहुत बड़ा काम बिहार के लिए हुआ नहीं। विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण की बढ़ी हुई सीमा को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद नीतीश कुमार नाराजगी दिखाते, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते, एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं जाते, जेपी नड्डा से नहीं मिलते, अमित शाह से नहीं मिलते, और इनकी बैठक में चिराग पासवान नहीं आते। तो दोस्तों, इन तस्वीरों से कहानी खुल रही है कि बिहार में बहुत जल्द बड़ा खेल होने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर अपनी राय जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो शेयर भी करिएगा, उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरें उल्टा चश्मा यूसी पर विद एनालिसिस देखते रहिए। नमस्कार।